मेरे बच्चे, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम निडर होकर यह घोषणा कर दो कि तुम सफल हो गए। यदि आप चाहते हैं कि सभी आपसे प्रेम करें, तो प्रेम की शुरुआत पहले आपको करनी होगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो बोया है वही निकलेगा। मेरे बच्चे, बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होता है अच्छा ही होता है। इसलिए वर्तमान का आनंद लो। मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, जो होने वाला है वह होकर ही रहता है। जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता है। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें कभी चिंता नहीं सताती है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुमने अपनी सफलता के लिए बहुत मेहनत की है, दिन रात पसीना बहाया है। तुमने सबको समान रूप से देखा और उनके साथ समान व्यवहार किया, परंतु लोगों ने तुम्हें कई जगहों पर अपमान किया। पर तुम्हारा पक्का निश्चय देखकर मुझे से रहा नहीं गया और मैं तुम्हारे पास आया हूँ तुमसे कुछ बातें करने। मेरे बच्चे, सफलता का गुप्त रहस्य जिसने उसे जाना, उसकी जीत पक्की है। और तुमने इस मूल मंत्र को अपनाया और फैसला सबके सामने है। मेरे बच्चे, क्रोध को जीतने में मौन ही सबसे अधिक सहायक होती है। इस बात को तुमने बखूबी साबित किया है। मैं सब समझता हूँ, जानता हूँ। तुमने दिखा दिया कि समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, तुम अपने कर्म से पीछे नहीं हटे, निरंतर कार्य करते रहे। मेरे बच्चे, परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु या तुम उसे समापन कहते हो, परंतु वही तो जीवन है। एक पल में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो। अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। मेरे बच्चे, मन की गतिविधियों को होश, सांस और भावनाओं के माध्यम से महादेव की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, जो मेरी शरण में आता है उसका कभी विनाश नहीं होता है। ये बात अच्छी तरह जान लो। मेरे बच्चे, जाओ, तुम निडर होकर घोषणा कर दो। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखा है, किंतु वही सही मायने में देखता है। कर्म ही सच्ची पूजा है। मेरे बच्चे, क्रोध से तो भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि
व्यग्र होती है और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाते हैं। जब तर्क नष्ट होते हैं तो जीवन का पतन शुरू हो जाता है। इसीलिए मेरे बच्चे अपने बुद्धि को सदैव शांत रखें। जिनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभाजित रहती है वह अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाते हैं मेरे बच्चे। पहले कभी भी किसी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहिए। वैसे भी हो सके तो मौन ही रहें। कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता है, परंतु वाणी को अपने वश में रखना चाहिए। कुछ भी बोलते समय जीवन की समानता को पहचानें और अपनाएं। अर्थात बिना दुख के सुख का मूल्य नहीं समझ सकते हैं मेरे बच्चे। जिसने केवल सुख को भोगा हो उसके लिए दुख पहाड़ के समान है। परंतु यदि देखा जाए तो यदि कहीं शांति है तो सुख है तो गरीबी में ही है, और सुख भी है तो गरीबी में, क्योंकि उनके पास खोने को कुछ नहीं है तो के सिवा, और पाने को बहुत कुछ है। सुख दुख लाभ हानि जीत हार की चिंता ना करके मनुष्य को अपनी शक्ति अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म पर पाप नहीं लगता है। जब तक तुम डरते रहोगे तब तक तुम्हारे जीवन का निर्णय दूसरे लोग लेते रहेंगे। जीवन मेरे बच्चे ना तो भविष्य में है ना अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है। मेरे बच्चे इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं। सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना, दूसरों को भरोसा करना अच्छी बात है, किंतु कभी कभी भरोसा करने में हमें सावधानी भी रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे खुद के दांत ही हमारे जीभ को काट लेते हैं। इसीलिए भरोसा करते वक्त अपने आसपास अपने करीबी पर भी ध्यान रखना चाहिए। सच तो यह है, मनुष्य अपने विश्वास से बना है। जैसा वह मानता है वैसा ही बन जाता है। मेरे बच्चे एक बात हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे इस काल में हो या आने वाला काल में। मेरे बच्चे, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। ना कोई मुझसे मुझे कम प्रिय है और ना ही अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं
वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। मेरे बच्चे खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो।